अजीब हालात से गुज़र रहा होता है कि बात शेयर करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। सो कभी आप पे ऐसी कैफ़ियत ही कहूँगा या कोई वक्त ऐसा आया है? सो डू लेट मी नो ऑन 11100101। इसके अलावा 4471 इज़ द टेक्स्ट नंबर, और इसके अलावा FM 101 चैनल पाकिस्तान, the official Facebook page of FM 101, where you can see me, you can catch me and you can tag me. So ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। One of my favorites, enjoy कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरों पे होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं। शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का। 4471 पे फेसबुक पे जो टैग्स हैं उसका भी। मानो पठानी आपका बहुत शुक्रिया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप वापस आई हैं। आपकी सेहत कैसी है? शुक्रिया मानो। अच्छा जी, इसके अलावा उस्मा मोहम्मद हमारे साथ रही, आपका शुक्रिया। कुरत रानी जापान से मेरा ख्याल है हमारे साथ हैं, और जापानीज में हेलो हाय को क्या कहते हैं? शुक्रिया दोस्तों से, पूरी दुनिया से दोस्त साथ हैं। हिफ्सा इस वक्त स्वीडन से हमारे साथ हैं। हिफ्सा आपका बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? और काफ़ी अरसे के बाद आपने मैसेज किया है। स्टॉकहोम्स में आप रहती हैं। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को? 24 घंटे तो तुम व्हाट्सएप पे ऑन एयर रहते हो, मतलब ऑनलाइन रहते हो, तो मेरे दिल को क्या संभालोगे? खैर, ये घर घर की कहानी है, और आप लोगों की बातें आप लोगों से ही शेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों का एक ये भी सवाल रहता है कि लोग 24 घंटे में से, यानी 24 दिन में 24 घंटे होते हैं, 28 घंटे ऑनलाइन कैसे रहते हैं सोशल मीडिया पे, और फिर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता तुम्हें मैसेज करने के लिए, या ये या वो। जब दिल ही ना हो तो फिर कैसे बहाने? अमूमन ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि अल्फाज से, मुंह से कहा जाए। आपकी आदत, आपके हरकत, आपके तेवर, आपके रवैये सब बयान कर देते हैं। और वो मैं बात इस वजह से कह रहा हूँ कि इंसान जो है ना वो एनालाइज करता है पुराने वक्त को नए वक्त से, यानी कि शुरू, अगर आपका कहीं अच्छा रिलेशनशिप है और आपका तकरीबन अच्छी बातचीत है और आप दोस्तों को अच्छा टाइम दे रहे हैं, बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, और उस टाइम में तकरीबन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना, मतलब सुबह उठने से लेके रात सोने तक, तो अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त इंसान ऑफिस में होगा, इस वक्त वो स्पोर्ट्स पे होगा, इस वक्त वो कहाँ पे होगा, इस वक्त वो रेडियो पे होगा, इस वक्त वो कहाँ पे, मतलब एक दूसरे के, जब आप किसी दोस्त के साथ होते हैं तो अंदाज़ा होता है
कि अमूमन अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो हो सकता है कि ये वजह हो, नमाज़ पढ़ रहा हो, कहीं बिज़ी हो, किसी मीटिंग में हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इसी एनालिसिस में आप जब चेंज होते हैं, जब आपके रवैये चेंज होते हैं, तो पता चलता है जी ऑनलाइन तो हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर कहीं साल बाद या 4-6 महीने बाद या 2-4 हफ्ते बाद बात हो भी जाए तो आगे से अगर ये सुनने को मिले यार मैं बहुत बिजी था, तो इंसान के दिल खटकता ज़रूर है कि मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो। ये अदा ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन Okay जनाब, you are more than welcome. Calls are open for you. 111-0011 is the number. मेरा दिल तुम पे कहाँ चला जाऊँ? आज इतने सवाल हैं। ये जो अभी मैंने जवाब दिया, ये भी एक भाई साहब ने मुझे सोशल मीडिया के हवाले से कहा, तो मैंने उनकी ज़रा वजाहत की कि ये वजह होती है जिससे आप पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाते हैं कि अल्फाज जो होते हैं वो हमेशा लफ्ज़ों से कहने से दिल की तस्कीन नहीं होती, इंसान के रवैये बहुत कुछ बता देते हैं। मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं है। फैज़ान अली ने भी कहीं कमेंट किया, शुक्रिया फैज़ान। आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ने हैं और कॉल्स की तरफ भी बढ़ना है। कि सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टानें। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टानें। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। मैंने पिघला दिया पत्थरों मैंने पिघला दिया पत्थरों को और एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आप लोगों के सवालात जारी और सारी हैं 4471 पे। थोड़ा सा मतलब माना कि आप मैं पता नहीं आप लोग मुझे बालिन पे ये इस मामले में तजर्बाकार समझते हैं या नहीं समझते। वो जो भाई साहब कह रहे थे कि ये इश्क है, ये पागलपन, तो आप बैठे अगर मैंने इश्क कहा बालिन पे मेरी मौत का तब भी प्रॉब्लम है, और चलता और अगर मैंने पागलपन कहा तो तब भी प्रॉब्लम है। सो इसकी मैं वजाहत करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे मुझे। फिलहाल हम कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन इस नंबर जहाँ पे 111-0011 इस नंबर जहाँ पे आप अपनी कॉल्स कर रहे हैं। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन हमारे साथ कहाँ से? मुझे वसीम क्या नहीं कहते हैं। आपको क्या नहीं कहते हैं यार, मुझे गिलानी कहते हैं। खैर एनीवेज वसीम, वेलकम यू अबोट। और आज आपकी सालगिरह अभी शुरू होनी है, लेकिन क्योंकि आपका मेरा काफ़ी अरसे का साथ है और आप बड़े अरसे से मुझे सुन रहे हो, तो आपको बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारा हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके दिन दुगनी और रात चुगनी और वो जो जितने मुहावरे हैं वो सब आपके लिए। थैंक यू सो मच वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो प्रोग्राम सुन रहे हो? जी जी भाईजान, ये हो सकता है कि मैं आपका प्रोग्राम ना सुनूं? होने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल से 7 साल हो गए हैं, एक भी प्रोग्राम मैंने मिस नहीं किया आज तक। एक भी मिस नहीं किया? तकरीबन कोई आता हो जाता है कभी कभार, ये भी तकरीबन जब से काम के सिलसिले में लगा हूँ इसलिए कोई आता हो जाए, लेकिन रिकॉर्डिंग मेरे पास जरूर होती है। इसीलिए तो मैं आपको तंग कर रहा हूँ और इसीलिए तो आपको मैं बर्थडे विश कर रहा हूँ कि आप मुझसे मैं रेगुलर मेरे लिसनर हो फॉर द पास्ट 7 years। और आपका शुक्रिया, आपकी चाहत है, आपका खलूस है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या कहोगे टॉपिक पे भी कह दो। वैसे कितने 100 साल के हो गए हो ये तो मैं पूछूंगा नहीं। बिल्कुल ऐसे है, मैं बिल्कुल 2 सिफरे हटा दें तो 23 साल का हो गया। 2 सिफरे हटा दें तो 23 साल के हो गए हो। चलो अल्लाह मियां। 2 साल का हो गया। खैर हाँ, मतलब लड़कों को तो एज छुपाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। दैट इज द पॉजिटिव थिंग, ओनली पॉजिटिव थिंग। बिल्कुल ऐसे ही।
तो अबाउट टॉपिक यही बोलूंगा कि इंसान जितना चाहे मर्जी इस चीज को छुपा ले, जितना मर्जी चाहे कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करना, लेकिन एंड ऑफ द डे किसी ना किसी इंसान से जो है ना वो इंसानी बातें भी शेयर कर लेता है। नहीं, बात ये होती है, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जो ज़माना शनास या वक्त शनास इंसान होता है ना, यानी कि जो समझ सकता है बात को, सिर्फ वही जज कर लेता है कि यार ये अगला बंदा प्रॉब्लम में। जिसको किसी की फीलिंग्स के साथ, जिसको किसी के एहसासात के साथ कोई गर्ज ही नहीं है, यानी कि वो दुनिया में सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए आया है, ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स या दूसरों की चाहत या दूसरों का खलूस नहीं समझते। और बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वसीम भाई आजकल आप किसी को भी देखें, हर तीसरा बंदा जो उसके साथ ये कुछ चल रहा है। हाँ, मतलब ओवरऑल नफ्सा नफ्सी का दौर है। और जैसे मैंने बात की कि हम लोग अपने फ़राइज़ से काफ़ी पीछे हटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर तरफ नफ्सा नफ्सी है, चाहे मोहब्बत है, चाहे कारोबार है, चाहे रिलेशंस हैं, चाहे कुछ भी हो, तो हम इखलाकी तौर पे मार खा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग जो बड़ों से सुनते थे कि जो गुर्बतें और जो प्यार और मोहब्बत जो पहले होता था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। तो अच्छा, हम लोगों ने सिर्फ बड़ों से चलो सुना। आपने बुजुर्गों की बात की, तो आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितना अरसा हो गया वो खत लिखे हुए? हाथ से कभी खत लिखा है? मतलब आपने तो, मुझे मेरे तो ख्याल ये से मैं तकरीबन 6 से 7 साल का 7 साल का था, तो मैं खत जो आते थे वो पढ़ता था, अक्सर घर वालों को देखता था। लेकिन तकरीबन 16-17 साल हो गए यानी आपने खत नहीं लिखा? नहीं लिखा, मैंने किसी को भी नहीं लिखा। 16-17 साल पहले लिखते थे? मतलब कि घर वालों के जब खत वगैरह आते थे वो पढ़ते थे, वो था जब अक्सर पढ़ते थे वो देखने को मिलते थे। सही सही, मतलब आपको 16 साल हो गए और आपने खत नहीं लिखा। बिल्कुल ऐसे ही। चलो, ये एक और, मतलब हम लोग, ये खैर खत लिखना ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है, लेकिन पता नहीं टेक्नोलॉजी में इतनी मोहब्बत नहीं होती थी, या जितनी ख़तों में मोहब्बत होती थी या खलूस होता था, पर कुछ है ज़रूर जो समझ से बाहर है। बिल्कुल ऐसे बात सारी असल में नफ्सा नफ्सी के भजन। ये है। चलें, अल्लाह मियां आपको खुश रखे और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बहुत से दोस्त आपको इस टाइम सुन रहे हैं, हम लोग सारे बैठे हुए एक ही जगह पे बैठ के सुन रहे हैं आपको। फिजान अली आपको स्पेशली सलाम दे रहा है, स्वागत है। वालेकुम अस्सलाम। बाकी मेरे साथ और भी बाकी दोस्त बैठे हुए हैं, सब आपको सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम के लिए काफी खुशी जो है समझने के बिजी टाइम से टाइम निकाल के जो सब सुन रहे हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आपकी चाहत है, आपका खलूस है। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को खुश रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वो जब से मैं अपना ख्याल ठीक है, रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चटाने, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों। जी ज़रूर, व्हाई नॉट, नेकी और पूछ पूछ। तेरा दिल पिघलता नहीं है, मैंने पिघला दिया पत्थरों। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल है कि पिघलता नहीं है। क्या किया जा सकता है? अब कोई प्रेशर कुकर ढूंढना पड़ेगा। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं